अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वहाँ जो मैं गया था, रहा था, ट्रांसपोर्टेशन का और खाने पीने का टोटल मिला के मेरा कितना खर्च हुआ था, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो वही आज बना रहा हूँ। इसमें एक ऑप्शन भी बताऊंगा कि अगर इसके जगह पे आप मतलब दूसरा ऑप्शन चुनेंगे तो आप कितना पैसा बचा सकते थे, क्योंकि हम फैमिली के साथ गए थे तो हमारे लिए तो मजबूरी था ये ऑप्शन लेना। बाकी अगर आपको लगता है कि आपके पास कम पैसे हैं या आप कम पैसे में घूमना चाहते हैं, वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन बता दूंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। अभी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जाने से। तो जो हमारे जाने का लगा था 1973 रुपया 4 लोगों का, और प्लस 1993 रुपया ये लगा था आने का 4 लोगों का। तो हम लोग ने रिजर्वेशन कराया था तो हमारा लगा था टोटल 3613 रुपये जाने आने दोनों का। तो 4 लोग थे इसमें, तो आप 4 से डिवाइड कर देंगे, 1 लोगों का आ जाएगा। बाकी जाना आना तो भाई इतना तो लग ही जाएगा। 1 लोगों का निकालेंगे कितना आएगा, 1 लोगों का मतलब जाने आने का खर्चा 1000 से कम में ही हो गया, 903 रुपये लगेंगे। बाकी उसके बाद से मेन मुद्दा आता है कि वहाँ रहने का कितना लगा था। तो रहने का भाई अब आपके ऊपर है। हम लोगों ने एक एसी रूम लिया था क्योंकि हमें लगा था कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पे, तो इसीलिए हमने एसी बुक कर लिया था। और वहाँ पे इतनी बारिश हुई, जब से गया था आपने ब्लॉग देखा होगा, तो हम परेशान हो गए थे बारिश की वजह से। एसी कभी खुला नहीं हमारा। तो एसी रूम अगर ऐसे आप जाते हैं डायरेक्ट तो 1200 से लेकर 1500 2-2 हज़ार में वहाँ जो ऑटो वाले रहेंगे वो आपको दिलाना चाहेंगे, क्योंकि उसमें उनका कमीशन होता है। आप डायरेक्ट जाके होटल में बात करें, या मैं एक नंबर डाल दूंगा जहाँ पे हम लोग रुके थे, वो जो दरगाह है गेट नंबर 4 उसी के आसपास में, मुश्किल से 50 मीटर दूरी पे है, मतलब बिल्कुल पास में ही। तो जियारत करने में भी मतलब तकलीफ नहीं होगी आपको, जब चाहे तब जा सकते हैं दरगाह। जैसा कि हमने किया था 5-6 बार से ज़्यादा ही गए थे वहाँ दरगाह में, ऊपर ही हो गया होगा 10-10 बार, 8-10 बार तो गए ही होंगे कम से कम। तो जो हमने होटल लिया था उसका बजट था 900 रुपये। अगर आप जाएंगे डायरेक्ट तो कम से कम 1200 से 1500 तो 100%। और अगर ऑटो वाले के चक्कर में पड़ गए तो 2000 तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई उनका भी कमीशन है ना। तो 900 गुणे 4 दिन रहे थे, 3600 में हमारा हो गया। जिस होटल की मैं बात कर रहा हूँ उसमें अगर आप चाहें तो 500 वाले भी रूम हैं। डायरेक्ट अगर जाके आप बताएंगे कि भाई मैंने इनकी वीडियो देख के आई है, तो आराम से 500 में दे देंगे, वरना वो 700 में बताएंगे आपको। और जो रूम में हम लोग रहते वो भी 1200 में उन्होंने बताया था, 900 में दिया था। तो आप एक बार बता दीजिएगा, हमारा वीडियो देख के गए थे आप, बाकी वो आपको रेट में कंसेशन ज़रूर कर देंगे। बाकी अगर आप वहाँ पे जाके मुसाफिर खाना में रहते हैं तो 100 से 200 लगेंगे बस। तो इसके बाद से हम आते हैं खाने पे। मेन खर्चा वहीं पे होता है खाने पे ही, बट हमने खाने में हल्का फुल्का बचत कर लिया था, क्योंकि एक ही बार हम किलो के हिसाब से लेके आते थे तो इतना ज़्यादा खर्चा हुआ नहीं। बाकी वो आप पे डिपेंड करता है आप खाने पे कितना लगाना चाहते हैं। तो अगर कोई नॉर्मल भी बंदा जाता है उसके लिए बहुत ईजी ऑप्शन था, चावल और कड़ी 30 रुपये में वो दे देते थे। तो मेन बात ये, वहाँ पे तो आप जियारत करने जा रहे हैं तो इतना खाने की नीयत से तो गए नहीं है, तो हल्का फुल्का बचत करके ही चलिए। तो खाने का अप्रॉक्स मैंने कैलकुलेट नहीं किया, वो अप्रॉक्स 2500-3000 अप्रॉक्स गया होगा, इससे ज़्यादा नहीं गया होगा। उसके बाद से फिर आता है घूमने का। घूमने हम लोग केवल गए थे तारागढ़ गए थे। वहाँ पे जाने का लिया था 400 के करीब में, और उसके बाद से तो कोई गए नहीं था। हम लोग स्टेशन से गए थे, 150 रुपये लिया था। वहाँ पे अगर आप स्टेशन से जाते हो अपने होटल, तो डायरेक्ट जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से ऑटो ना लीजिएगा, क्योंकि वो लोग बहुत लूटते हैं लोग, हमें पता था नहीं। वहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर गया, बंदे ने 150 रुपये ले लिया। तो वहाँ से अगर बाहर जाएंगे आप, जैसे स्टेशन से बाहर निकलेंगे वहाँ पे ऑटो वगैरह मिलती हैं, तो मुश्किल से 60-70 रुपये में लेते जाएंगे, क्योंकि गलिया वलिया है ना, तो इतना तो बनता ही, इतना लग ही जाएगा। बाकी उसके बाद से आते हैं जियारत पे। तो उसके लिए वो तो आपके ऊपर, आप जाइए ऐसे ही घूम के चले आइए, बिल्कुल पैसा बचा लीजिए। बाकी अगर आपकी कोई मन्नत वन्नत हो तो उसके लिए आप चादर वगैरह लेंगे। चादर 500 से स्टार्ट है वहाँ पे, अगर खादिम के थ्रू जाते हैं तब। बाकी ऐसे जाके आप पता कर सकते हैं, उससे कम में भी हो जाएगा। तो आप चाहें तो डायरेक्ट जा सकते हैं, या मैं खादिम साहब का नंबर डाल दूंगा, बहुत अच्छे खादिम साहब थे, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपका होटल का भी इशू मतलब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बजट में अच्छा होटल दिला दिया था। एसी वाला होटल था, आपको बताया ही मैंने। तो आप एक बार उनसे बात कर लीजिएगा, आपको दिखा देंगे। बाकी अगर आपको समझ में आएगा तो उनसे हेल्प लीजिएगा, नहीं तो आप अपना घूमिएगा, कोई इशू है ही नहीं। तो मतलब अप्रॉक्स देखा जाए तो 3600 हमारा लगा था किराया और आया।
और टोटल मिला के मेरा 7-8 हज़ार खर्चा हुआ है। 4 लोग गए थे तो इतना कोई ख़ास खर्चा नहीं हुआ है। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसके वजह से कुछ खर्चे हुए हैं, बट उसको इंक्लूड करने की ज़रूरत है नहीं। आप तो डायरेक्ट जाओ, मैंने बता ही दे, डायरेक्ट जाओ, डायरेक्ट घूमो, कोई इशू नहीं है वहाँ पे। अंदर जाओ, पूरा घूमो। और अगर आप कहीं घूमना चाहते हो तो जो बस होगा, बस से आप जाओ। जैसे पुष्कर आपको जाना है तो अगर पुष्कर के लिए आप ऑटो बुक करते हो तो वहाँ से 500 कम से कम लेंगे वो लोग ऑटो बुक करने का। और अगर आप बस से जाते हो तो 12-13 रुपया वहाँ से किराया, डिग्गी चौराहे से। वहाँ पे आप जाके आप पता कर सकते हैं बस कहाँ पे मिलता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप बस से जाओ। अगर अकेले जाते हो, 2-4 लोगों के साथ जाते हो, जैसे भी जाते हो, तो बस से घूमो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। वही थोड़ा सा टाइम का वो माजरा फंसेगा आपका, बाकी जो आपका पैसा बचेगा वो काफ़ी ज़्यादा बचेगा। ऐसे ऑटो वाले तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लूटते हैं, हद से ज़्यादा। और अगर एक्स्ट्रा वगैरह भी जोड़ लें अगर आप, तो 10,000 हुआ। 10,000 में 4 लोग और रहे थे 4 दिन, तो इतना कोई ख़ास खर्चा नहीं हुआ। अगर आप 1-2 लोग जाते हो तो उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। बाकी हम लोग 4-5 दिन रुके भी थे, ये भी आप देखिए। तो अगर आप 1-2 दिन रुकते हो तो इसमें भी आपका बचत होगा। तो कोई ख़ास खर्चा नहीं लगने वाला है। जो भी है आपका ट्रेन वगैरह का लगेगा। और होटल का मैंने आपको बताया ही, नॉन AC अगर आप लेते हैं तो भाई 500-500 में वहाँ पे मिल जाएगा। बहुत अच्छा रूम, एकदम क्लीन रहेगा, वो बहुत अच्छा सा है। मतलब आप जाके एक बार चेक करिएगा। बाकी तो होटलें वहाँ पे बहुत सारी हैं, हर गली में, हर मतलब समझ लीजिए जिन्होंने अपने लिए मकान भी बनवाया है उन्होंने नीचे पूरा होटल दे दिया और ऊपर रहते हैं वो लोग। ऐसा सीन है वहाँ पे। तो होटल की कमी होनी नहीं है। और रेट आप जितना चाहें उतना कंसेशन कर सकते हैं वहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको हल्की फुल्की चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बाकी जो कुछ समझ में नहीं आया, जो और चीज़ आप जानना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। खुदा हाफिज़।